करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे बहुत बड़े स्कैम के बारे में। जो यार पता है, मुझे लगता है, देखो मैं एक ही बात कहूंगा, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, मुझे लाइव देख रहे हो तो भाई बॉस लाइव पूरा देखना यार, छोड़ के जाना मत, मजा नहीं आएगा फिर। अरे जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सीखो ना यार, ये सारी चीजें जब फ्री में मिल रही है तो सीखते क्यों नहीं हो? सीखो मेरे भाई, सीखो। यही अगर लाख रुपए दे के कहीं ज्वाइन करोगे ना, बड़े मजे में सीखोगे। फिर जब फ्री में मिल रहा है तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। कर लो इज्जत मेरे भाई, कर लो भाइयों और बहनों, कर लो इज्जत। ऑलराइट, तो आज की बात है भाई, ये जो कहानी है ना, ये कहानी दोस्त ऐसी कहानी है जो तुम लोगों ने ज्यादातर मुझे लगता है सुनी नहीं होगी। अगर न्यूज में अपडेट रहते हो, करंट अफेयर से बड़ा पता आता है, करंट अफेयर रोज पढ़ते हो तो पता होगा। नहीं, अगर करंट अफेयर के बारे में जानते हो तो बहुत मुश्किल है, नहीं पता होगा। मैंने लास्ट वाले सेशन में, कल जो लाइव सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि भाई मैं टॉरस गोल्ड स्कैम की बात कर रहा हूं। टॉरस गोल्ड स्कैम क्या है, पूरी कहानी चलिए समझते हैं। उसके पहले बता देता हूं कि हमारा एक्सिस बैंक की जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लड़के परेशान ना हो, आएंगी। अभी हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, इसलिए उनके लिए पूरी फीमेल एक ड्राइव हुआ था। अब लड़कों के लिए भी आएगा अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग स्टेट्स में बिल्कुल हम कवर करने वाले हैं। देखो यार, मेरे पापा की कंपनी नहीं है एक्सिस बैंक, ना मेरी कंपनी है, ना मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, राइट? तो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक जो है दोस्तों, आपको पता है यार, ये हम डिपेंडेंट है उस पर। वो जहां के लोकेशंस निकालेगी हम वो बताएंगे आपको, वो जो बोलेगा हम वो बताएंगे आपको। बस रेडी रहो हर चीज के लिए, ठीक है? ऑलराइट, तो अब मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको मुझसे मिलना है, मुझसे कनेक्शन बनाना है, मुझसे बातचीत करना है, आप लिंक्डइन पे अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड। लिंक्डइन पे आइए, मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, मुझसे बात करिए। लिंक्डइन पे अवेलेबल नहीं हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है BFSI अड्डा 24/7 का, वहां पर उसको फॉलो करिए और वहां पे मैसेज भेजिए। मैं खुद आपसे बातचीत करूंगा, राइट? आपको जो भी डिस्कशन है, जो भी कंसर्न है, बात करूंगा। ऑलराइट, चलो यार आज की बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जो मुंबई के फाइनेंशियल और गोल्ड मार्केट में ना एक बड़ी हिचकोल की वजह बना, राइट? बात कर रहा हूं टॉरस गोल्ड स्कैम, जिसने लोगों के ट्रस्ट का फायदा उठाकर करोड़ों का फ्रॉड किया, करीब करीब 300 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के पीछे ना एक ऐसी सीख है, इस कहानी के पीछे एक ऐसी सीख छुपी है जो हर इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है 2023 में, जब मुंबई के एक लग्जरियस गोल्ड शोरूम टॉरस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है? टॉरस, देखो लिखा है टॉरस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ने एक धमाकेदार स्कीम लॉन्च किया। शोरूम का नाम अपने फ्लैशी ब्रांडिंग और बॉलीवुड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स की वजह से लोगों के दिल में था, राइट? इस शोरूम ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया, गोल्ड बाय बैक स्कीम। कौन सी स्कीम? गोल्ड बाय बैक। भैया गोल्ड बाय बैक मतलब समझ रहे हो? ये चल ही नहीं रहा यार, ये गोल्ड बाय बैक, गोल्ड बाय बैक, ठीक है? अब देखो, गोल्ड बाय बैक का मतलब क्या है? गोल्ड बाय बैक यहां पता चल रहा है भैया ऐसा है, जो सोना है ये हम वापस खरीद लेंगे, गोल्ड बाय बैक, ठीक है? ये हुआ था, ये इन्होंने ये ऐसा स्कीम निकाला था, गोल्ड हम दोबारा खरीद लेंगे। तो कस्टमर्स को बोला गया कि शोरूम से गोल्ड खरीदो और 1 साल बाद शोरूम से उस गोल्ड को बाय बैक कर लिया जाएगा शोरूम के जरिए। बाय बैक प्राइस हमेशा 15 से 20% हायर होगा, यानी कि 15 से 20% का क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। किसको मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा, राइट? इसका मतलब अगर आपने शोरूम से 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा है तो 1 साल के बाद शोरूम आपको देगा 1,15,000, वो भी बिना किसी रिस्क के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा टॉरस गोल्ड स्कैम वाले जो थे, टॉरस प्राइवेट लिमिटेड, वो बोलते थे। क्या बोलते थे? कि भैया ऐसा है, 1 लाख रुपए का अगर आपने गोल्ड ले लिया, 1 लाख रुपए का गोल्ड ले लिया, 1 साल बाद, क्या 1 साल बाद आप हमारे पास वापस आओ, इस गोल्ड को हमें बेचो, हम गोल्ड बेच लेंगे, खरीद लेंगे और आपको 15%, 1,15,000 देंगे। 15% 1 लाख का क्या होता है? 15,000 होता है, ठीक है? 1 लाख का 15% 15,000 होता है, तो 1,15,000 हम आपको वापस करेंगे। दोस्तों, 15% ना एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मैं अगर रिटर्न की बात करूं, रिटर्न ROI
रिटर्न की बात करूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने अगर कोई इन्वेस्ट किया कहीं पर 15% का रिटर्न मिल रहा है ना, ये जमीनों में भी जल्दी नहीं मिलता, प्लॉट्स वगैरह में भी जल्दी नहीं मिलता कि एक साल में 15% हाइक हो जाए। आपको एफडीज, इन्वेस्टमेंट, सरकारी जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें भी नहीं मिलेगा, उसमें तो 6% 7% ही होता है ज़्यादातर, राइट। तो ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट लगा लोगों को, इसलिए लोगों ने 15% के चक्कर में कई लोगों ने इन्वेस्ट किया। जरा सोचिए, आपको गोल्ड भी मिल रहा है और उस पर एश्योर्ड प्रॉफिट भी, राइट, एकदम सेफ और प्रॉफिटेबल लग रहा था, राइट। यही सोचकर लोग अपनी एफडी तोड़ के, लोन लेकर और सेविंग्स लगाकर टॉरस गोल्ड के कस्टमर बन गए यार। बड़ा दुख होता है ना ये कि यार बताओ, लोगों ने यार अपनी पूरे साल की, पूरे जिंदगी कमाई लगा दी यार इस 15% के चक्कर में, सिर्फ 15% के चक्कर में। इसे पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनअवेयरनेस। वो अवेयर नहीं है यार सच्चाई से, उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं हम ट्रस्ट कर सकते हैं। टॉरस गोल्ड कौन है, कहाँ से आए, क्या है, आपने उनके बारे में रिसर्च तक नहीं किया और आप बस आंखें बंद की और आप लगा दिए पैसा। स्कैम कैसे चला, ये स्कैम चला कैसे, समझते हैं। अब समझते हैं कि स्कैम कैसे काम कर रहा था। टॉरस गोल्ड का ना मॉडल एक पॉन्जी स्कीम था। पॉन्जी स्कीम समझाऊंगा मैं अच्छे से भी। पॉन्जी स्कीम का मतलब होता है नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न कर दो। नए कस्टमर आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, स्कीम बनाया, पहले स्कीम स्टार्ट किया, खूब सारे कस्टमर ने पैसा लगाया। उसके बाद जो नए कस्टमर आने लगे उनका पैसा पुराने कस्टमर को देने लगे ये लोग। रिटर्न एग्रीमेंट दिया पूरे। यार पहले बात बताएं, ये जब हुआ ना ये स्कैम, पूरा मुंबई का गोल्ड मार्केट हिल चुका था। जैसे भूकंप से हिल जाता है ना पूरा देश, पूरी दुनिया, वैसे ही पूरा मार्केट हिल चुका था। अब ये सोचो, ये अग्रीमेंट देते थे यार, ये अग्रीमेंट लिख कर देते थे यार, अग्रीमेंट लिख के देते थे यार। एक चीज बताओ, अग्रीमेंट क्या होता है यार? अग्रीमेंट तो मुझे लगता है मैं 100 रुपए में अग्रीमेंट बाहर से लेकर आ जाऊं, वैल्यू है उसकी? नहीं है ना। अग्रीमेंट लेकर कहां जाओगे भाई जब तुम्हारा पैसा ही चला गया, किसको दोगे? और जो इंसान इतना बड़ा काम कर रहा है, इतने बड़े लेवल पे चला रहा है, क्या वो छोटा मोटा आदमी होगा? क्या उससे छोटे मोटे सोर्स या रिसोर्स होंगे? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो बड़े लेवल पे उसने पूरा प्लानिंग किया होगा। हो सकता है जब उसने कंपनी शुरू की तब उसके माइंडसेट वो नहीं रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसने लोगों से बातचीत करना शुरू किया तब उसके माइंड में ना, दिमाग में चीजें आती गई, वो खुरापाती चीजें आती गई, राइट। तो यही एक सबसे बड़ा यहां पे एक चीज थी जो अग्रीमेंट देता था, अग्रीमेंट में लिख के देता था, और उसमें जो अग्रीमेंट लिखा जा रहा था, जो उनका ट्रस्ट, कस्टमर का, इन्वेस्टर का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ रहा था उस अग्रीमेंट के जरिए। भैया अग्रीमेंट दिया ना, लिख कर दिया है कंपनी, कम बोलते हैं ना लिख कर दो, माने हाँ भैया लो कंपनी लिख कर दी है कि भैया इतना मिलेगा। मार्केटिंग में बॉलीवुड इवेंट्स और वीआईपी क्लाइंटेल का यूज हो रहा था, जिससे लोगों को शोरूम की ऑथेंटिसिटी पर डाउट बिल्कुल भी नहीं हुआ। यार ये होता है, देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉलीवुड या सेलिब्रिटीज बड़े बड़े जो हैं उनकी गलती है यार, उनका काम ही यही है, राइट। उनका काम है किसी चीज़ को प्रमोट करना, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और उनको पैसा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, थोड़ा सा प्रिंसिपल कुछ एक्टर्स का है कि जो चीज़ वो लोग यूज़ नहीं करते, वो उसका प्रमोट नहीं करते, ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्टर्स करते हैं यार, उनका वही काम है, राइट। और इससे एक वैल्यू बन जाती है मार्केट में कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एक्टर ने ये ऐड किया तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट हो सकता है अच्छा हो, ऐसा माइंडसेट होता है भाई। बचपन में तो मेरा माइंडसेट था, बचपन में मुझे लगता था कि हाँ यार शाहरुख खान साहब फेयर हैंडसम का जब ऐड करते थे तो फेयर हैंडसम लगाते होंगे। शाहरुख खान जब डेनवर का ऐड करते थे लगता था यार डेनवर लगाते होंगे, बट शाहरुख खान का जो परफ्यूम्स हैं वो शायद ही कोई 50,000 से कम भी हो तो उनके परफ्यूम दुबई और कहाँ के हैं वो छोड़ ही दो, राइट। बट ऐसा नहीं होता, लेकिन ना उनको उनकी वैल्यू है, उनकी फेस वैल्यू है, तो उनको यूज़ किया जाता है, वो करते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे जो पर्दा कैसे फाश हुआ था इनका, इस कंपनी का, इस स्कैम का, देखो यार, हर स्कैम की तरह टॉरस गोल्ड का बबल भी एक दिन फूट गया। 1 साल बाद जब लोग अपने गोल्ड का बाय बैक और रिटर्न्स लेने शोरूम आए तो उन्होंने पता क्या देखा? उन्होंने वही देखा था जो हेरा फेरी में परेश रावल और अक्षय कुमार ने देखा था। क्या 21 दिन में पैसे डबल, याद है 21 दिन में पैसे डबल? वो जाते हैं ऑफिस में, क्या देखते हैं? ऑफिस गायब। तो यहां पर भी क्या था
यहां पे शोरूम का दरवाजा बंद था, ये इन्होंने देखा कि भैया शोरूम का दरवाजा ही बंद, कंपनी ही गायब हो गई, मालिकों के घर लॉक था और कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था इन लोग का। जब केस पुलिस तक गया तब पता चला कि भैया शोरूम के ओनर्स दुबई भाग चुके हैं। सर ये सब लोग दुबई क्यों भागते हैं? दुबई में ऐसा क्या है? दुबई में बहुत सारी चीजें हैं यार। दुबई में पहली चीज आपके आप अगर दुबई चले गए कोई कांड करके, राइट, तो आप वहाँ पे सेफ रह सकते हो, ठीक है। दुबई एक पैसा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो वो पैसा इन्वेस्ट करने की जो सही जगह है दुबई है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, मुझे मत कमेंट कर देना कि सर क्या बकवास कर रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। लोग छोटे मोटे लोग नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो दुबई में लोग इन्वेस्ट, आपको पता है दुबई में जो रियल एस्टेट है, जो ज़मीन है, जो प्लॉट्स है, रियल एस्टेट्स है, वो सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा लग्जरियस है दुबई में। तो लोग दुबई जाते हैं ऐसे कांड करके। उसके बाद दुबई में वो नाम बदल के रहते हैं कि वहाँ पे आप इतना पता नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड चलता है, दुबई में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप किसी का आइडेंटिफिकेशन इतनी ईजिली पता कर सको, राइट। तो ये करके भाई साहब क्या किए, वो लोग दुबई जा चुके हैं। इस स्कैम ने लगभग 300 करोड़ का लॉस करवाया था यार, 300 करोड़ का लॉस करवाया था। मिडिल क्लास फैमिलीज और रिटायर हो चुके थे ना, जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी थी, उनका सब कुछ चला गया यार। कितना बुरा लगता है ना। फिगर्स और फैक्ट्स की बात करें, 300 करोड़ का टोटल फ्रॉड है। टॉरस गोल्ड के 2000 से ज़्यादा कस्टमर इस स्कैम का हिस्सा बने थे, शिकार हुए थे, 2000 से ज़्यादा। बड़े सेलिब्रिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट, शोरूम के इवेंट्स में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने शामिल होकर स्कैम के ट्रस्ट को बढ़ाया था। उनको नहीं पता यार, उनको भी नहीं पता कि स्कैम है क्या नहीं है, राइट। कस्टमर का लॉस हुआ था। एक कस्टमर हैं मिसेस शर्मा, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए गोल्ड इन्वेस्ट किया था, जो स्कैम के बाद ज़ीरो हो गया। सोचो, ज़िंदगी भर की कमाई एक बेटी की शादी के लिए लगा दिया और वो पूरा नील बटा सन्नाटा हो गया, है ना। तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा फाइनेंशियल अवेयर रहिए। इसलिए बोलते हैं मैं वीडियोस बनाता हूँ, पागल नहीं हूँ। मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वीडियोस बनाता हूँ, मेरी वीडियोस देखिए, शेयर करिए लोगों को। ये शेयर उनको नहीं करना जो बैंक और फिनेंस में नौकरी करना चाहते हैं। आप सबको शेयर करो यार। सोचो ना, वो मिसेस शर्मा जो अपनी बेटी के लिए 5 लाख रुपए निकाली थी और 5 लाख रुपए नील बटा सन्नाटा हो गया यार। जो सीखो इस स्कैम से। क्या सीखना है? स्कैम कैसे होता है ये नहीं सीखना, स्कैम कैसे नहीं होना चाहिए वो सीखते हैं। दोस्तों, टॉरस गोल्ड ना स्कैम हमें ये सिखाता है कि फाइनेंशियल और बैंकिंग डिसीजंस लेते वक्त हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है, जैसे टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स। अगर इसका मतलब होता है अगर कोई स्कीम आपको अनरियलिस्टिक हाई रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करिए। एग्जाम्पल के तौर पे टॉरस गोल्ड का वो 15-20% का एश्योर्ड रिटर्न, राइट, अग्रीमेंट में लिखकर दे रहे हैं। टॉरस गोल्ड का 20% वाला जो एश्योर्ड रिटर्न है वो एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, राइट। रेगुलेटरी चेक भी होता है एक। हमेशा इंश्योर करो दोस्तों कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेबी या आरबीआई से अप्रूव्ड है, याद रखना। तो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड लॉस दे सकता है, म्यूचुअल फंड आपको भागेगा नहीं। म्यूचुअल फंड सेबी से अप्रूव्ड है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करो, अपनी पूरी सेविंग्स एक जगह मत लगाओ। बहुत बड़ी, मतलब मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है ये। आप 5 लाख रुपए एक जगह कैसे लगा सकते हो यार? ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप करो ना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन रोका है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने से? आपको एक जगह मत लगाओ, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, एफडी में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्टॉक में लगाओ, अलग अलग जगह लगाओ, राइट। ऐसे आपको पैसे लगाने होते हैं, राइट। उसके बाद है दोस्तों, रिटर्न एग्रीमेंट पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो यार। रिटर्न एग्रीमेंट पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एग्रीमेंट होने के बावजूद स्कैम हो सकता है। कंपनी की हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी चेक करना जरूरी होता है। बैंकिंग और फाइनेंस की अगर यहाँ पे बात करूं, टॉरस गोल्ड स्कैम से हमें बैंकिंग और फाइनेंस की एक और इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट का रिस्क। यानी कि फिजिकल गोल्ड खरीदने से पहले उसकी लिक्विडिटी और सेफ्टी को समझना बेहद जरूरी होता है, राइट। फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंडिया में दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी स्कैम का रीजन है, राइट। मैंने वही कहा ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आपके पास कमियां हैं, इसलिए नॉलेज का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल अवेयर बनिए, करिए। देखो यार, यहाँ पे एक पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम क्या होता है? पॉन्जी स्कीम जैसे मैंने बताया कि आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा उठा के
नए इन्वेस्टर जो है, नए इन्वेस्टर का जो पैसा आ रहा है उसको उठा के पुराने इन्वेस्टर को दे दो। ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे करते, कोई प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है। यही पैसा उठा के उनको दो, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब ये जो नए कार वाले हैं ये पुराने हो जाएंगे, तो नए जो आएंगे उनका पैसा उठा के इनको दे दो। समझ रहे हो? Ponzi scam यहाँ पे लिखा है, Ponzi scam is a type of fraud that attracts investor and pay returns to earlier investor using the new funds from the more recent investor। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की हमारी स्कैम थी। इस पे मैं चाहूंगा आप और रिसर्च करो। मैंने काफ़ी रिसर्च करके, देखो यार एक चीज़ बताऊं यार, मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करती है इन सब चीज़ों पे। हम वो नहीं कि जो मेरे शॉर्ट्स होते हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि मैं एक बार में बैठ के बना दिया। रिसर्च करना पड़ता है यार, हर चीज़ रिसर्च करनी पड़ती है, और बोलना कैसे है वो देखना पड़ता है, किस तरह के वर्ड यूज़ करने हैं वो देखना होता है। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगता है। तो प्लीज़ यार कुछ नहीं तो मेरे एफर्ट्स के लिए ही आप अपने आप को काबिल बनाओ। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि लोग मुझे पहचानें, और मुझे पहचान नहीं चाहिए बाय द वे, लोग मेरे वीडियो से जरिए अपने आप को अवेयर करें, ये मैटर करता है यार। ठीक है, तो बस यही चाहूंगा, और कुछ भी कंसर्न रहा करे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। राइट, अभी मैं शायद अगर आप लाइव चैट कर रहे हो तो लाइव चैट मेरा ऑन है नहीं, लाइव चैट मैं पढ़ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, मैं देख लूंगा। और कुछ भी कंसर्न हो प्लीज़ यार मुझसे कनेक्ट करो। फिर से बोलो, अगर मुझसे बात करना है, मुझसे गाइडेंस लेनी है, तो इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, मुझे आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं बात करूंगा आपसे। और दोस्तों अगर आपको एक्सिस बैंक का हिस्सा बनना है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को भरिए, एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई करिए, गूगल फॉर्म को भर के हमारी टीम या मैं कॉल करूंगा और आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, आप सब अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू।